दोस्तों अभी तक हमने पढ़ लिया है सेंट्रल टेंडेंसी में मीन के बारे में, और मीन में भी हमने भी दो मेथड को कर लिया है, जिसमें पहला था डायरेक्ट मेथड और दूसरा था शॉर्टकट मेथड। आज हम पढ़ेंगे इसमें स्टेप डिविएशन मेथड। तो सबसे पहली बात इसमें यह है कि जिस तरीके से हमने पिछले दो मेथड किए हैं, जैसे कि डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड, तो उसमें हमने देखा था कि तीनों सीरीज़ में हम दोनों मेथड को यूज़ कर लेते थे। लेकिन यहाँ पर जब हम बात करेंगे स्टेप डिविएशन मेथड की, तो उसमें हम यहाँ पर इंडिविजुअल सीरीज़ को स्किप कर देंगे और सिर्फ जब हम यहाँ स्टेप डिविएशन की बात करेंगे तो वो फ्रीक्वेंसी देने पर ही हम उसको यूज़ करेंगे। यानी जब भी हमें डिस्क्रीट सीरीज़ या कंटिन्यूस सीरीज़ में डेटा मिलेगा तभी हम स्टेप डिविएशन मेथड को यूज़ करेंगे। तो अब बात कर लेते हैं सबसे पहले कि स्टेप डिविएशन मेथड अगर डिस्क्रीट सीरीज़ में अप्लाई करना हो तो कैसे करेंगे। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले एक ऐसी सीरीज़ जो डिस्क्रीट हो, कि डिस्क्रीट सीरीज़ में स्टेप डिविएशन मेथड को कैसे यूज़ किया जाएगा। सबसे पहले देख लेते हैं इसमें कि जो फॉर्मूला है इसका स्टेप डिविएशन मेथड का, वो किस तरीके से काम करता है। एक्स बार जब हम फाइंड करते हैं स्टेप डिविएशन मेथड से, तो फॉर्मूला बनता है ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ या एन और इनटू आई। अब ये फॉर्मूला पहले की तरह है बिल्कुल सेम, लेकिन आई इसमें एक ऐसी वैल्यू है जो अब से पहले हमने नहीं देखी थी। तो आई को समझ लेते हैं। आई क्या होता है? आई होता है कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर का मतलब यहाँ पर यह है कि जो हमारे पास एक्स की वैल्यूज़ आएंगी, उन सभी एक्स की वैल्यूज़ में हम किस एक वैल्यू से डिवाइड कर दें कि सारी एक्स की वैल्यूज़ डिवाइड हो जाएं, वही हो जाता है कॉमन फैक्टर। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए मेरे पास एक्स सीरीज़ में कुछ वैल्यूज़ दे दी गई हैं जो हैं 2, 4, 6, 8, 10। तो मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि इसमें कॉमन फैक्टर जो है वो 2 है, क्योंकि 2 से हम इस सारी वैल्यूज़ को डिवाइड कर सकते हैं। तो इस वैल्यू को हम आई कहेंगे, यही कॉमन फैक्टर का काम करेगा और इससे हमारी जो कैलकुलेशन है वो आसान हो जाती है पूरे एक्स बार की वैल्यू को फाइंड करने के लिए। तो चलते हैं सबसे पहले डिस्क्रीट सीरीज़ की बात कर लेते हैं। प्रॉब्लम देख लीजिए। मार्क्स दिए गए हैं एक्स सीरीज़ में 10, 20, 30, 40, 50 और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10 मार्क्स लाने वाले 5 स्टूडेंट्स हैं, 20 मार्क्स लाने वाले 4 स्टूडेंट्स हैं, 30 मार्क्स लाने वाले 3 हैं, 40 मार्क्स लाने वाले 2 हैं और 50 मार्क्स लाने वाला 1 स्टूडेंट है। अब हमें यहाँ पर आगे स्टेप लेना है और वो भी इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, क्योंकि यह है स्टेप डिविएशन। अब यहाँ पर सबसे पहला हमें काम करना है कि सबसे पहले हमें डिविएशंस फाइंड करने हैं, और डिविएशंस फाइंड करने के लिए हमें चाहिए होगा एज्यूम मीन। तो यहाँ मान लेते हैं एज्यूम मीन किसी भी एक वैल्यू को। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पर कि 30 जो होगा इस बार हमारा एज्यूम मीन होगा। तो आगे अब डिविएशंस फाइंड करेंगे इस एज्यूम मीन को लेस करते हुए। सबसे पहले डिविएशन के लिए 10 में से 30 लेस करेंगे, नेगेटिव 20 आएगा। 20 में से 30 लेस करेंगे, नेगेटिव 10 आएगा। 30 माइनस 30 0 आएगा। 40 माइनस 30 10 आएगा पॉजिटिव, और 50 माइनस 30 पॉजिटिव आएगा 20। ये वैल्यूज़ आ गई हैं। अब ये dx आ गया है। अब हमें इसके लिए चाहिए i की वैल्यू, हमें यहाँ पर दिखानी है। तो हमें डिविएशन x को अब i फैक्टर से यानी कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे वैल्यूज़ बना लेंगे d डैश x, और इसको हम लिख लेंगे यहाँ पर i फैक्टर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सीधे सा काम करने वाले हैं कि हमने i माना है कितना 10। तो i यानी 10 वैल्यू से हमें सारी वैल्यूज़ को डिवाइड कर देना है। तो 20 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो नेगेटिव 2 आ जाएगा। 10 को जब 10 से डिवाइड करेंगे नेगेटिव 1 आ जाएगा। 0 का 0 रहेगा और ये पॉजिटिव 1 आ जाएगा और ये पॉजिटिव 2 आ जाएगा। तो ये हुआ d डैश एक्स। अब अगला स्टेप ये होता है इसमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एफ डी डैश एक्स चाहिए। तो हमें यहाँ पर काम करना होगा कि d डैश एक्स में हमें फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देना है। अब यहीं पर हम समझ सकते हैं कि हमने डिविएशन को आई से डिवाइड क्यों किया है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर फ्रीक्वेंसीज़ को हम डिविएशन में मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत बड़ी वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होकर आती हैं। तो यहाँ पर तो वैल्यू छोटी है, लेकिन अगर ये और बड़ी हो जाएंगी, मान लीजिए 50, 40, 30, 20, 10 अगर ऐसे हो तो ये और बड़ी वैल्यूज़ बन जाएंगी। तो हमने इसी कैलकुलेशन को थोड़ा आसान करने के लिए काम किया है कि हमने सभी वैल्यूज़ को डिविएशंस को डिवाइड कर लिया है। अब हम अगला काम कर लेते हैं इसमें समेशन एफ डी डैश एक्स के लिए। तो यहाँ पर अब हम मल्टीप्लाई कर ले 5 इंटू 2 माइनस 10, 4 इंटू 1 माइनस 4, 3 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 2 पॉजिटिव, 1 इंटू 2 2 पॉजिटिव। ये वैल्यू आ गई है। अब हमें इसको टोटल कर लेना है। टोटल कर लेते हैं
तो समीशन एफ डी वैल्यू हमारे पास है 4, नेगेटिव वैल्यू हमारे पास है 14, तो वैल्यू आ जाएगी -10। ये वैल्यू आ गई है। अब हम दूसरा काम करते हैं यहाँ पर कि फ्रीक्वेंसीज़ को ऐड करना है। समीशन एफ भी हमें चाहिए, समीशन एफ, तो ये टोटल कर लेंगे इसका, तो ये हो जाएगा 15। अब फॉर्मूले को अप्लाई कर लेते हैं। एक्स बार इज इक्वल टू ए, कितना था इसमें, ए हमने माना था 30, ये आ गया, और फॉर्मूला है प्लस, फॉर्मूले में प्लस है, हमने यहाँ पर लिख दिया। समेशन एफ डी डैश एक्स की वैल्यू आ गई है -10, तो मैं इसको लिख देता हूँ -10, और नीचे जो आएगी वैल्यू आ जाएगी समेशन एफ हमारा है 15। अब 15 और आई से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 30 माइनस आ जाएगा, 10 की मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी तो ऊपर हो जाएगा 100, और नीचे 15 है, तो 15 से 100 को डिवाइड करेंगे और 30 में से उस वैल्यू को लेस कर लेंगे। इसे डिवाइड करके वैल्यू आ जाएगी इसमें 30 माइनस 6.667। तो अब इसको हम लिख सकते हैं एक्स बार इज इक्वल टू 23.33, तो ये वैल्यू आ गई है एक्स बार। अब हम चलते हैं सेकंड वाली सीरीज़ की तरफ और देखते हैं कि कंटिन्यूस सीरीज़ में कैसे काम करेंगे। कंटिन्यूस सीरीज़ में हमने क्वेश्चन लिख लिया है। अब हमारे पास जो प्रॉब्लम आई है इसमें हम देख सकते हैं कि मार्क्स दिए गए हैं 0 से 50 तक, और फ्रिक्वेंसीज हमें यहाँ पर दे दी गई हैं। अब हम सबसे पहला काम करेंगे कंटिन्यूस सीरीज़ में स्टेप डिविएशन मेथड को अप्लाई करने के लिए, कि सबसे पहले हम डिविएशंस फाइंड करने होते हैं, लेकिन डिविएशन फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पर पहले काम करना होगा मिड वैल्यू के लिए। तो हम यहाँ पर सबसे पहले काम करेंगे मिड वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है बड़ा सिंपल। वो क्या था कि दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो ऐड करके 10 आएगा, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा, फिर 10 20 30 हो जाएगा, 30 को 2 से डिवाइड करेंगे 15 आ जाएगा, फिर ये 50 को 2 से डिवाइड करेंगे 25 आ जाएगा, 30 40 70 को 2 से डिवाइड करेंगे 35 आ जाएगा, और 40 50 हो जाता है 90 को 2 से डिवाइड करेंगे 45 आ जाएगा। अब ये वैल्यूज़ हमारे पास आ गई है मिड वैल्यू, और यहाँ पर जैसे मैंने पहले बताया था कि जो मिड वैल्यूज़ आती हैं वही हमारे लिए एक्स का काम करती हैं। तो अब कंप्लीट क्वेश्चन के लिए हमारे पास एक्स ये सारी वैल्यूज़ रहेंगी। अब हम यहाँ सबसे पहले मान लेते हैं एज्यूमीन मैंने मान लिया कि ये 25 है। अब 25 को मैं करूँगा यहाँ पर डिविएट सभी एक्स की वैल्यूज़ में से, तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर dx, डिविएशन लिख लेते हैं। 5 में से 25 लेस होंगे -20 आएगा, 15 में से 25 लेस होंगे -10 आएगा, 25 माइनस 25 0, 35 माइनस 25 प्लस 10, 45 25 लेस किए जाएंगे तो प्लस 20 आ जाएगा। अब dx तो आ चुका है, तो d' के लिए अब वैल्यूज़ देख लेते हैं। अब इसमें क्या वैल्यू हम लेके आए आई के लिए कि वो सभी वैल्यूज़ को डिवाइड कर दे, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जनरली जो सिंपल एक वैल्यू यहाँ पे आ सकती है वो आ सकती है 5 और 10, तो 10 ज़्यादा आसान रहेगा, i इज़ इक्वल टू 10। अब आगे चलते हैं, तो मैंने किया 10 से सारी वैल्यूज़ को डिवाइड, तो -2 -1 0 +1 +2 सारी वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हमें चाहिए यहाँ पर f(d')x, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये फ्रिक्वेंसीज़ हैं, ये d' की वैल्यू है f(d')x। इसके लिए हम करेंगे कि फ्रिक्वेंसीज मल्टीप्लाई d'(x), तो 5 मल्टीप्लाई -2 -10, 4 मल्टीप्लाई -1 -4, 3 मल्टीप्लाई 0 0 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 1 2 आ जाएगा पॉजिटिव, और 1 मल्टीप्लाई 2 2 आ जाएगा पॉजिटिव। तो ये वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हम यहाँ पर कर लेते हैं इनका टोटल। सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं समेशन या सिग्मा f(d')x इज इक्वल टू, पॉजिटिव वैल्यू है 4, नेगेटिव वैल्यू है 10, तो समेशन f(d')x वैल्यू आ जाएगी -10। ये वैल्यू आ गई। अब इसके साथ साथ हमें चाहिए फ्रीक्वेंसी का टोटल, समेशन f इज इक्वल टू, ये 15 आ जाएगा पहले की तरह। तो अब हम क्वेश्चन को जब सोल्व करेंगे आगे तो बड़ा सिंपल हो गया है। अगर हम देखें तो यहाँ पर दोनों चीज़ें सेम है, फ्रीक्वेंसीज भी यहाँ पर आ गई है सेम वैल्यू, और ये समेशन f(d')x की वैल्यू भी -10 है। तो यानी कि क्वेश्चन को मैंने इसे समझाने के पर्पज़ से यहाँ पर लिखा है। तो आंसर लाना मेन मकसद नहीं है, मेन है कि हम इस प्रोसेस को समझ जाएँ कि कैसे हम ये काम करते हैं।
तो आंसर ले लेते हैं इसका। सबसे पहले एक्स बार इज इक्वल टू ए कितना था 25 प्लस समेशन एफ डी डैश एक्स की वैल्यू कितनी है -10 और सिग्मा एफ कितना है 15 है और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर लेंगे इसमें आई से। आई है 10 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया आई के लिए, तो वैल्यू आ जाएगी 25 प्लस, अब ये नेगेटिव वैल्यू है तो यहाँ पर प्लस नहीं आएगा माइनस आ जाएगा और ये हो जाएगा 100 डिवाइड बाई 15। 100 डिवाइड बाई 15 करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 25 माइनस 6.67, जो हमने पहले किया था वही वैल्यू आ जाएगी। तो अब हम 25 में से 6.67 लेस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 18.33। ये वैल्यू आई है एक्स बार के लिए। तो इस तरीके से हमने वैल्यू फाइंड की है। दोनों तरीके से स्टेप डिविएशन मेथड को यूज़ करके हम किस तरीके से दोनों सीरीज़ में अपनी एक्स बार की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो आज के लिए यही था स्टेप डिविएशन मेथड। तो आने वाली क्लास में आगे बढ़ेंगे, नए टॉपिक के साथ नया पॉइंट लेके आएंगे, नई सीरीज़ आएगी वहाँ पर।